यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काया कलास का पाकिस्तान का विजिट और पाकिस्तान को मेजर रीजनल पावर डिक्लेयर करना और कहना कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट। इस मौके पर इसका क्या मतलब है। हम अक्सर देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन कमीशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं भारत का तो विजिट करते हैं, लेकिन बहुत अरसे बाद हमने ये देखा है कि किसी हाई रैंकिंग यूरोपियन ऑफिशियल ने पाकिस्तान का भी विजिट किया है और पाकिस्तान को एक रीजनल पावर कहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के इस विजिट का क्या मकसद है, क्या बातचीत हुई है और ट्रेड के हवाले से क्या नंबर्स हैं। थोड़ा सा भारत से भी कंपेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त यूरोप पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहा है, आइए जानते हैं। ये यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ यूरोपीय यूनियन की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी एक हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी के मैटर्स भी ये देखती हैं। और पाकिस्तान में इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई है। और इसके अलावा इस विजिट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8th राउंड ऑफ EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड किया गया है इस्लामाबाद में, जो कि कुछ अरसे के बाद हेल्ड किया जाता है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। और इस हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दोनों साइड्स ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अपने ताल्लुकात को मजीद आगे लेकर जाया जाएगा। और जैसा कि हम फुटेजेस में भी देख सकते थे कि एक गर्म जोशी का माहौल था, बड़े जबरदस्त एनवायरनमेंट में ये बातचीत हुई है और यूरोप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, जो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवाने के हवाले से किरदार अदा कर रहा है। अपनी स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों में ही काया कलास ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को मेंशन किया और कहा कि पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर है जो कि यूरोप का इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अभी हम देखेंगे कि पाकिस्तान और यूरोप के ताल्लुकात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है GSP+ स्टेटस, उसके हवाले से क्या बातचीत हुई है। लेकिन पहले हम नज़र डालते हैं यूरोप की पॉलिसी पर कि इस मौके पर इनको पाकिस्तान की याद क्यों आई है। आपको याद होगा आज से तकरीबन 4-5 माह पहले जनवरी में हमने डिस्कस किया था यूरोप की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उनका भारत का विजिट, और उसमें उन्होंने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें क्या मेंशन किया है कि 7 सालों के अंदर दोनों साइड्स एक दूसरे पर जो टैरिफ्स हैं वो तकरीबन ख़त्म कर देंगी और भारत यूरोप की टॉप लग्जरी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम कर देगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें भारत को छूट दी गई है। लेकिन एक डेवलपमेंट वहाँ पर देखी है कि भारत का GSP+ स्टेटस ख़त्म कर दिया यूरोप ने। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि भारत उनकी नजर में अब एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन चुका है और अब भारत GSP+ स्टेटस डिजर्व नहीं करता। लेकिन जहां उनका GSP+ स्टेटस रिवोक किया है वहीं पर भारत को उनकी तमाम मसनूआत पर बड़े लेवल पर छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में कि भारत को एक क्लियर कंपेटिटिव एज मिल जाएगा अपने एशियन पार्टनर्स के मुकाबले में यूरोपियन मंडियों के अंदर। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ईस्ट और वेस्ट हमें कभी इग्नोर नहीं करते। वो हमारी अपनी नालायकी हैं कि हमने कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई, हमारी इकोनॉमी का साइज उस तरह नहीं बढ़ सका, क्योंकि भारत को अगर हम देखें तो वो एक कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है पूरी दुनिया में और दुनिया की जो मेजर पावर्स हैं वो उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं। पाकिस्तान के पास अभी वो लेवरेज नहीं है, लेकिन यूरोप को पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता है। उनको पता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है और इसका एक बड़ा हिस्सा यंगर पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है, तो उनको पाकिस्तान में पोटेंशियल नजर आता है। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि यूरोप पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में, अमेरिका और चाइना से भी बड़ी मार्केट। इसका क्या मतलब है कि जितना पाकिस्तान अमेरिका और चाइना को एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा यूरोप को करता है, तकरीबन $10 बिलियन से ज़ायद। और अमेरिका और चाइना को मिलाकर $10 बिलियन से कम हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो हमारी यही 3 मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान की, एक यूरोपीय यूनियन, एक अमेरिका और एक चाइना।
यूरोपियन यूनियन ऑब्वियसली मिक्सचर है कई मुल्कों का, जिसमें जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, पोलैंड, इस तरह के ममालिक को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जाती हैं, जो मिला के वो यूरोपीय यूनियन के तौर पर उसको कंसीडर करते हैं। तो उस पूरे ब्लॉक को देखें तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड है तकरीबन $13.5 बिलियन और भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ $150 बिलियन की ट्रेड है। आप अंदाज़ा लगाएं ये 10 गुना से भी ज़्यादा बनती है, 10 टाइम्स, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा भारत इनके साथ करता है ट्रेड। और इसको भी उन्होंने मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला किया जब ये उर्सुला वॉन डर लेयन ने विज़िट किया और मोदी के साथ मुलाकात की थी, और उसकी सारी डिटेल्स हमने आपको बताई थी। तो पाकिस्तान में उनको क्या नज़र आता है? इस वक्त पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्लियरली बढ़ चुकी है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की जंग में, उससे ये सारे मुल्क पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन जैसी एंटिटीज़ की बात करें तो इनको पाकिस्तान की अहमियत उन्हीं मौक़ों पर नज़र आती है जब पाकिस्तान का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ता है। और ये हम देखते हैं कि हर 10 साल बाद, 15 साल बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जब पाकिस्तान का ओवरऑल जो किरदार है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो बढ़ जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, यही हम देख रहे थे 2021 में जब अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था इत्तेहादी अफवाज का। तो सारे ये जो यूरोपीय यूनियन वाले लोग हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, ये हमसे राब्ता कर रहे थे। तो ये वही मोमेंट आ गया है। जब 9/11 हुआ था, जब इत्तेहादी अफवाज यहाँ आ रही थी, तब भी इनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। जब 80s की सोवियत वॉर हो रही थी, तब भी इनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। 71 में जब चाइना से इन्होंने ताल्लुकात बनाने थे अमेरिकन ने, तब इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की ज़रूरत ये वेस्टर्न ममालिक को पड़ती रहती है गाहे बगाहे। और फिर उस वक्त इनकी नज़र में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रीजनल पावर बन जाता है। लेकिन जब ये सारे मामला हल हो जाते हैं, ये पाकिस्तान को फिर इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त इनको पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है और इन्होंने मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान के इस किरदार का जिक्र किया है। Pakistan is a major regional power and an important partner for the European Union. Today, in our strategic dialogue, we reaffirmed our shared commitment to strengthening EU-Pakistan ties even further. On trade in particular, there is already a strong momentum. The European Union remains by far Pakistan's largest export destination. It's actually larger than China and US combined. And Pakistan is the world's leading beneficiary of European Union trade preferences, the GSP+. और नो डाउट पाकिस्तान की ये जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। और इन्हीं कामयाबियों की वजह से पाकिस्तान ने भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको काउंटर कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। जो भारत का ख्वाब था पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट करने का, अब आप खुद देखें यूरोपियन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर बन चुका है। और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब भी इस रीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, तब यूरोप की इंगेजमेंट पाकिस्तान से बढ़ जाती है। जो मैंने आपको बताया 2019 में, या उससे पहले 9/11 के बाद देख लें, या 80s में देख लें, तो इन मौक़ों पर यूरोप पाकिस्तान से अपनी इंगेजमेंट बढ़ा लेता है, क्योंकि डेफिनेटली वो भी चाह रहे होते हैं कि उनको भी फीडबैक मिले कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि हम अफगानिस्तान और ईरान के हमसाए हैं। तो जब भी इन रीजन्स में हालात गर्म होते हैं तो ये यूरोपियंस पाकिस्तान के पास आ जाते हैं कि यार हमें भी बताओ क्या हो रहा है, ताकि ग्राउंड की सिचुएशन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग ये हासिल कर सकें। तो पास्ट में हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जब कोई इशू होता है, जब इत्तेहादी अफवाज ने आना होता है या जाना होता है, इनको तब भी पाकिस्तान की याद आती है। और अब ईरान का चूँकि पाकिस्तान हमसाया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, एनर्जी सप्लाई लाइन्स चोक हुई हुई हैं और पाकिस्तान इस हवाले से एक अहम किरदार अदा कर रहा है, तो इसलिए भी अब ये पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को अपने साथ रखा जाए, ताकि इनको अपनी पॉलिसी बनाने में मदद मिले। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान का किसी हद तक एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है इनके साथ, कुछ जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं, यूके के साथ हैं, और अब दूसरे यूरोपियन ममालिक भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इनके साथ ट्रेनिंग करे। अभी पिछले दिनों हमने PAF चीफ का रोमेनिया का विजिट देखा है। और इसके अलावा भी कुछ ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट हासिल करता है और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन महदूद लेवल पर।
और अब तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी एक अहम प्लेयर बनता जा रहा है। उस हवाले से भी यूरोपियंस चाहते हैं कि पाकिस्तान इनको लूप में रखे और इसकी एक मेजर रीज़न ये है कि अमेरिका से जो इनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। यानी पहले आप देखें जब ये इन्वेजन करते थे 2001 में अफ़गानिस्तान की या 2003 इराक की, इसमें इत्तेहादी अफवाज आती थी। तो इन यूरोपियन ममालिक ये जो नेटो का हिस्सा हैं, इनके भी बहुत से ट्रूप्स और ऑफिशियल्स होते थे, तो इनको ग्राउंड सिचुएशन का ऑलरेडी पता लग रहा होता था। इस दफ़ा अमेरिका अकेला है और अमेरिका से कुछ ख़ास है भी नहीं इनकी, तो उस तरह शायद उनको अमेरिका से ब्रीफिंग्स नहीं मिल रही जो ये पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए ये प्लस हो जाता है कि पाकिस्तान को मज़ीद लेजिटिमेसी मिलती है, एक अच्छी पीआर मिलती है और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में इजाफा होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को और निचले लेवल तक ट्रांसलेट होना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहिए, इन चीज़ों को अपने फ़ायदे में करके। और इसके अलावा एक और रीज़न है इनका पाकिस्तान की तरफ आना और एशियाई ममालिक की तरफ आना। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया आजकल मल्टीपल वीडियोस में कि बहुत से यूरोपियन ममालिक के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, वो चाइना का विजिट कर रहे हैं। अब जबकि उनकी अमेरिका के साथ ख़राब हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो इनको अब चाइना में एक नया पार्टनर नज़र आ रहा है। ना सिर्फ चाइना में बल्कि उभरती हुई एशियाई मंडियों में, जिनमें इंडिया भी है, जिनमें पाकिस्तान भी है, मिडिल ईस्ट है और ईस्ट एशिया के ममालिक हैं। तो पूरे एशिया से अब ये अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहते हैं, जिसमें ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकॉनमी और सिक्योरिटी शामिल है। और पाकिस्तान की बात करें सिक्योरिटी मैटर्स में, इस रीजन में पाकिस्तान वाकई एक रीजनल पावर बन चुका है। ये आपको याद होगा जो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूरोप के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप को जिस तरह डिफाइन किया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अपने शिकवात का इजहार किया और यूरोप को जिस किस्म की मायूसी का सामना हुआ है अमेरिका बादर से, तो वो डिसअपॉइंटेड हैं। तो इसलिए अब वो नई नई ट्रेड डील्स ढूंढ रहे हैं चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। चाइना आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका आपकी तरफ देख रहा है, यूरोप आपकी तरफ देख रहा है, मिडिल ईस्ट आपकी तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि सी पैक के तहत जो कनेक्टिविटी हमने क्रिएट की है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको मटीरियलाइज करे, अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए, ताकि वहां पर हम चीज़ें बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा भी यूरोप समझता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनकी जो पावर है वो तेजी से डिक्लाइन हो रही है। एक तरफ अमेरिका इनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा, रशिया से इनको एक अग्रेशन का सामना है, और दूसरी तरफ चाइना है जो इन सब को पीछे छोड़ा है इकोनॉमी में और ट्रेड में। तो अपना इन्फ्लुएंस किसी हद तक मेंटेन रखना चाहते हैं इस पूरे एशियाई रीजन में, और पाकिस्तान से बातचीत भी उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है कि एशिया को अपनी साइड पर करना है और अपना जो लॉस्ट इन्फ्लुएंस है उसको रीगेन करना है। और पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, 250 मिलियन लोगों की मार्केट है, उसमें अपना फेयर शेयर तलाश करना है, इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा यूरोप के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो चुका है माइग्रेशन का, जो एशिया से होती है, उसको अब ये चेक में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी ये पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, माइग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी, ये वो सारे एरियाज हैं जिन पर ये पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। बेशक पाकिस्तान की मार्केट इंडिया जितनी बड़ी नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तान से इंगेज रहना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट मोमेंट है कि इस लेवल की हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने पाकिस्तान का विजिट किया है और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को रीअफर्म किया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, वो है GSP+ स्टेटस, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप में बहुत कम ड्यूटी के साथ एंटर होती हैं उनकी मार्केट्स में। ये फैसिलिटी यूरोप ने उन चंद ममालिक को दी हुई है जहां पर ये समझता है कि उनकी इकॉनमीज वीक हैं, लिहाजा उनको ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देनी चाहिए, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी है और कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं। भारत अब उस स्कीम से निकल चुका है। उसकी रीज़न मैंने पहले ही बताई है कि भारत को वो अब समझते हैं कि बड़ी इकॉनमी बन चुका है और ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं भारत से, जिसमें भारत को छूट मिलती रहेगी। तो GSP+ स्टेटस के हवाले से काया कलास ने पाकिस्तान को एक बार फिर याद करा दी है कि इसमें हमारी बहुत सी कंडीशंस हैं। 27 के करीब इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनकी पासदारी करनी होती है।
जिसमें गुड गवर्नेंस है, ह्यूमन राइट्स हैं, लेबर राइट्स हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। यानी इन सब को पूरा करना होता है, तब जाके आपको ये छूट मिलती है, GSP प्लस स्टेटस मिलता है। और इसका यूरोप हर तकरीबन 1-2 साल बाद जायजा लेता है और फिर क्लियर करता है पाकिस्तान को। तो ना सिर्फ मीडिया से बातचीत करते हुए बल्कि अपनी स्टेटमेंट में भी इन्होंने पाकिस्तान पर वाज़ह किया है कि ये जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इनकी पासदारी आपको करनी पड़ेगी। But GSP Plus has clear conditions. Continued preferential access to the EU market depends on progress in implementing the international conventions underpinning the scheme. This includes good governance, environmental protection, and particularly labour and human rights. We look to Pakistan to demonstrate tangible progress on these issues. उन्होंने याद दिलाया कि यूरोप एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, शख्सी आज़ादी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेबर राइट्स मैटर करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैटर करती है, लिहाजा इस पर हम कोई रियायत नहीं दे सकते। पाकिस्तान को ये शराइत पूरी करना होंगी और उनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में GSP प्लस स्टेटस का फ़ायदा उठाने वाला सबसे बड़ा बेनिफिशरी है और हम पाकिस्तान की सपोर्ट करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान इसकी पासदारी करता रहेगा। यूरोप इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ें इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उनके यहाँ एक एनर्जी क्राइसिस जन्म ले रहा है। जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, इनके यहाँ एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाले क्राइसिस ने मज़ीद महंगाई को जन्म दिया है। तो ये चाहते हैं कि अब इस लड़ाई का ख़ात्मा हो और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान की कंप्लीट बैकिंग का ऐलान किया है और इसलिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। और उन्होंने कहा कि हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़ी ज़बरदस्त ट्रैजेक्टरी में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास भी बहुत से इकोनॉमिक लेवरेजेस हैं जिनका हम पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। हमारे पास मार्केट है और हमारे पास एक ज़बरदस्त निज़ाम है जिसके अंदर एंट्री के बाद बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। यूरोप को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है, जैसा कि हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर बहुत वीक हुई है, बहुत स्लो डाउन का शिकार हुई है। चाइना ने इनको ओवरटेक कर लिया है, अमेरिका इनको लिफ्ट नहीं करवा रहा और रशिया से इनकी आई बॉलिंग चल रही है। इनका मसला ये है कि इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका बादर के हाथ में थमाया हुआ था, यानी जिस तरह अमेरिका कहता था ये भी उसी के पीछे चलते थे। अब इनकी आंखें खुली हैं कि अगर अमेरिका हमें लिफ्ट नहीं कराएगा तो हमें तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। इनके यहाँ तो बहुत से ममालिक में अमेरिकन सिस्टम्स तैनात हैं, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स, अमेरिकन ट्रूप्स, ये नेटो की अरेंजमेंट के तहत। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि नेटो को अब हम उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते, यूरोप को खुद भी हिस्सा डालना होगा। तो ये यूरोप के लिए एक वेकअप मोमेंट हम देख रहे हैं और बड़े बड़े यूरोपियन ममालिक ये एज्यूम कर बैठे हैं कि रशिया के साथ हमारी जंग होगी ही होगी। इसलिए अब ये चाइना की तरफ देख रहे हैं कि चाइना के साथ कोई बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स की जाएं ताकि अपना इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। जर्मनी के चांसलर ने पिछले दिनों कहा था कि देखो चाइना अब हमें गाड़ियों में भी मात दे रहा है। कार मैन्युफैक्चरिंग जिसमें जर्मनी हमेशा से टॉप पर रहा था उसको अब चाइना पीछे छोड़ रहा है। अमेरिका को यूरोप से एक बहुत बड़ा मसला यह है कि यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हमारी कंपनीज खुलकर काम नहीं कर सकती। और अमेरिका ये भी कहता है कि यहाँ पर बेपनाह फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उन लोगों का गला दबाया जाता है जो यूरोप के नेटिव्स हैं। यानी दूसरे अल्फाज में बात करें तो अमेरिका इनको कहता है कि ज़रा माइग्रेशन पर कंट्रोल लगाएं। ये जो आपने खुली इजाज़त दी हुई है और फिर आप इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट देते हैं, टैक्स लेकर आप इतनी ज़्यादा हुकूमती सर्विसेज देते हैं कि यहाँ तो हर कोई इंजॉय कर रहा है लाइफ को। और फिर रशिया यूक्रेन जंग की वजह से एनर्जी प्राइसेस में इजाफा, तो ना सिर्फ एनर्जी प्राइसेस का मामला हो जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी पर असर पड़ा है, अब इनकी सिक्योरिटी भी दाव पर लग चुकी हुई है। तो इसलिए अब इनको पाकिस्तान जैसे मुल्क याद आ रहे हैं जिनके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स तगड़े हैं और पाकिस्तान से शायद उस मामले पर भी ये कोई एक्सपर्टीज चाहते हैं। इसके अलावा इसहाक डार ने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस हैं भारत के हवाले से उस पर भी ब्रीफ किया, कश्मीर इशू के हवाले से और इंडस वाटर ट्रीटी जिसको भारत वायलेट कर रहा है। इसके अलावा दोनों साइड्स ने मजीद एग्री किया है कि जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, टैरिफ्स कम किए जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तगड़ा करे ताकि टेक्सटाइल के अलावा और प्रोडक्ट्स भी यूरोपियन मंडियों तक जा सकें। इस वक्त पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो नई इक्वेशन सेट हो रही हैं, एक नया पैराडाइम हमें नज़र आ रहा है और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वेस्टर्न अलायंस हमें टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था यूरोप और अमेरिका के दरमियान, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप,
और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब नई नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, नई नई दोस्तियाँ हो रही हैं। यूरोप चाइना और एशिया की तरफ जा रहा है, अमेरिका अपने मसाइल में घिरा हुआ है और मिडल ईस्ट की इस जंग ने इन सारी चीज़ों को मज़ीद एक्सेलरेट कर दिया है। और हमने ये देखा है कि इस जंग में यूरोप अमेरिका का साथ देने नहीं आया। यूरोप के टफ रूल्स की वजह से कई ममालिक ने इवन इजराइल पर भी कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, जैसा कि कई ममालिक ने अपनी आर्म्स डील्स कैंसिल कर दी हैं इजराइल के साथ। और उस कमी को कौन पूरा कर रहा है? भारत और अमेरिका इस वक्त वो अकेली दो एंटिटीज़ रह गई हैं जो इजराइल को मिलिटरीली सपोर्ट कर रही हैं, और यूरोप भी बड़ी हद तक इनसे हाथ खींच चुका है। यूरोप इजराइल से दूर हो चुका है, यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है और अब चाइना और एशिया के करीब हो रहा है। और भारत के अंदर वो एक पोटेंशियल देख रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी भी अब उन्हें शायद नए सिरे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले वो अमेरिका के पैरेलल चलते थे। रशिया से जंग की वो तैयारी कर रहे हैं और अपने पूरे मिलिट्री पैराडाइम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मिलिट्री बजट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चेंजिंग टाइम्स हैं, जहां पर नई नई पार्टनरशिप्स बनेंगी और नए नए इत्तेहाद बनेंगे। और पाकिस्तान को जहां पर ये स्ट्रेटेजिक कामयाबियां मिल रही हैं, हमें चाहिए कि इनको इकोनॉमिक विक्ट्रीज में भी कन्वर्ट करें और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी करें। पाकिस्तान को उन एवेन्यूज़ पर काम करना चाहिए जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर भी आएंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का फ़िलहाल फोकस यही है कि स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज़ को हासिल किया जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में यूरोप के साथ इस हाई लेवल इंगेजमेंट को पाकिस्तान इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकता है? यानी लोगों को इससे कुछ मिलेगा या सिर्फ हमारी जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है हेडलाइंस तक ही महदूद रहेगी और हम बड़ी बड़ी पावर्स के ही इंटरेस्ट को पूरा करते रहेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं, एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।